हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी भावी प्रयोगशाला सहायक। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मेहनत से लगन से आप सभी प्यारे बच्चे अपने प्रयोगशाला सहायक की तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं लैब असिस्टेंट एग्जाम की अपडेटेड सिलेबस की मैं बात करने वाला हूं। जो बच्चे ज्योग्राफी, होम साइंस और साइंस तीनों के ही सिलेबस को लेकर मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं। और कोई बच्चा फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल जीएस प्रिंट इंस्टीट्यूट से जुड़ा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे बच्चों तक सबसे पहले पहुंच पाए। क्योंकि ऑथेंटिक सही डायरेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करवाने वाला एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है जीएस प्रिंट इंस्टीट्यूट। आपको सारी जानकारी प्यारे बच्चे आपको यहीं से देखने को मिलेगी। तो सारी डिटेल एनालिसिस मैं करने वाला हूं। और आपको एक चीज और मैं बता दूं कि ये अभी आप सभी प्यारे बच्चों के लिए राखियों का एक ऑफर चल रहा है। तो इस राखियों के इस ऑफर का आप सभी प्यारे बच्चे फायदा उठाएगा, बेनिफिट उठाएगा। और हमारे ऑफलाइन नए बैच इस 21 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं बैचेज की भी बात करूंगा, सारी चीजें मैं बात करूंगा। अभी मैं आपके सामने सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ अकॉर्डिंग टू 2022 के सिलेबस को, और उसमें से फिर क्या नया चेंजेस अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, इस चीज को लेकर मैं आपको बता दूं कि प्यारे बच्चे, जो सबसे पहली चीज आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। आपके एग्जाम का जो, अगर साइंस वाले की, फिर ज्योग्राफी और होम साइंस की बात करूंगा। साइंस वाले बच्चों का पेपर आता है 400 मार्क्स का। कोई भी बच्चा अगर लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहे, 400 मार्क्स का पेपर आता है। और इसमें से अगर बच्चा 280 प्लस लेके आ जाता है जनरल ओबीसी कैटेगरी से, तो उसको आराम से गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही तरीके से है। एक मैं वीडियो बना दूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे, तो अभी से बनाकर तैयार रखें, क्योंकि बाद में जो वैकेंसी आने के बाद दिक्कत होती है बच्चे। तो अगर हम बात करें, दो पेपर होते हैं और पेपर सेम डे लगते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के अंदर आपका राजस्थान जीके प्लस इंडियन जीके आता है। लेकिन इस बार आप सभी प्यारे बच्चों को राजस्थान जीके जो पढ़ना है, वो राजस्थान जीके, अब आपका जो न्यू जीके अपडेट हुआ है वो राजस्थान जीके पढ़ना है, जो हम अग्नि बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं, सुरेंद्र सर आपको, संदीप सर। और जो बच्चे ज्योग्राफी और होम साइंस वाले, उन सबको भी सेम ही राजस्थान जी की अपडेटेड। अब आती है विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, ठीक है, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। ये भी आप सभी प्यारे बच्चों को, ये तो इसमें तो जो पहले पैटर्न था वही, मतलब स्टैटिक जीके के रूप में आपको पढ़ना होता है। मतलब इनके दोनों के मिलाकर 50 क्वेश्चन आपके जीके के, इंडियन जीके के 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 100। तो जीके के लिए साइंस वाले बच्चों को बहुत मेहनत करनी होगी। और अगर हम लोग बात करना चाहिए साइंस वाले बच्चों का सिलेबस क्या रहेगा, अब साइंस वालों में पेपर सेकंड आएगा आपका सब्जेक्ट का, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। 100 क्वेश्चन इसके आएंगे, मार्क्स रहेंगे 200, समय मिलेगा 2 घंटे। सेम डे पेपर होता है बच्चे, एक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सेम डे होता है। इनके पेपर जो है मैं आपको जल्दी ही यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, किस तरह का लास्ट ईयर का पेपर था, हमने सॉल्यूशन करवा रखा बहुत अच्छे तरीके से, आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा बच्चे। 2022 के दोनों पारियों के 28 और 29 जून के पेपर आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात करना चाहें प्यारे बच्चे होम साइंस वालों का, फिर मैं एक बार डिटेल जाऊंगा कौन कौन सा पढ़ना कौन सा नहीं। होम साइंस वालों में जो पेपर होता है, जैसे अगर ये आपके सामने कौन से ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी वालों के अंदर 100 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के, सॉरी राजस्थान जीके का नाम आ रहा, 100 मार्क्स तो आपके सामने इसका रहेगा। बोले तो 50 क्वेश्चन आपके सामने राजस्थान जीके के रहेंगे, इंडियन जीके आपके में नहीं आता है। और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के, टोटल 300 मार्क्स का रहेगा। वैकेंसी आपकी भी आएगी, समय 3 घंटे मिलेगा। सेम यही राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन होम साइंस वालों के, और 100 क्वेश्चन आपके सामने आपके सब्जेक्ट के होम साइंस के, वही 300 मार्क्स का, समय 3 घंटे मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको ऑथेंटिक तरीके से मेहनत करनी होगी बच्चे। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है। अब पेपर फर्स्ट सबके लिए समान है, जिसमें राजस्थान जीके आता है। पेपर फर्स्ट में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब जीके का जो पैटर्न है वो वर्ल्ड, इंडियन और वर्ल्ड जीके का, वो आपके होम साइंस ज्योग्राफी में नहीं आता, बाकी साइंस वालों में आता है। तो आपको ये जो टॉपिक है, जैसे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, सभ्यताएं हैं, आपकी उपलब्धियां हैं, मुगल राजपूत संबंध सत्यापित, कला मुख्य विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले स्मारक, धार्मिक आंदोलन, लोक देवता मेले, त्योहार,
राजस्थान संस्कृति, ये सारे पर्यटन स्थल वगैरह, ये सारे के सारे प्यारे बच्चे आपके एग्जाम में आते हैं और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है। तो ये अब आपको सारा का सारा न्यू तरीके से सुरेंद्र सर पढ़ा रहे हैं राजस्थान जीके। यहाँ राजस्थान जीके और इंडियन जीके सबसे ज्यादा, साइंस में साइंस वाला बच्चा कर लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना बड़ा इशू है ही नहीं, थोड़ा सा बायोलॉजी का पैटर्न बड़ा है, तो राजस्थान जीके, इंडियन जीके और बायोलॉजी की थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है लैब असिस्टेंट के एग्जाम में। बाकी तो आप लोग कर ही लेते हो, इतना बड़ा प्रेशर है ही नहीं आपके सामने। और ज्योग्राफी आपके सामने वो आपको न्यू संदीप सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये सारे मामले आपके सामने प्यारे बच्चे। अब पेपर सेकंड की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, पेपर सेकंड जिसका सबसे बड़ा डाउट है बच्चे पढ़े ना पढ़े। देखो बच्चे, आपके सामने मैं एक एक टॉपिक को कवर करता हूँ और एक एक चीजों को मैं डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या छोड़े क्या नहीं, क्या सर नहीं एनसीईआरटी सिलेबस चेंज होगा पुरानी। अरे बच्चे, सब डाउट दिनेश सर होने के बावजूद कोई डाउट आपका रहेगा ही नहीं, सारे डाउट्स दूर होंगे। जैसे सबसे पहले आपके सामने दे रखा है एल्गी, फंजाई, लाइकेंस, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। मतलब सर हम 11th बायोलॉजी में अब क्या चैप्टर छोड़े? 11th बायोलॉजी आपको पूरी पढ़नी है, नई वाली एनसीईआरटी। मैं आज ही बता रहा हूँ, जैसे एक दो चैप्टर है, जैसे लिविंग वर्ल्ड बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो बच्चों का गलत हो जाता है। तो आपको 11th बायोलॉजी पूरी पढ़नी है। अब 11th बायोलॉजी में जो चैप्टर नई वाली एनसीईआरटी में ऑलरेडी नहीं है, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट ऑस्मोसिस, वाटर एब्जॉर्प्शन, एसेंट ऑफ सेप, ट्रांसपीरेशन, ये वाला नहीं पढ़ना। बाकी फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब हो रखा है। प्लांट एनाटॉमी मतलब जो 11th का कंप्लीट पार्ट पढ़ना है, ठीक है। अब 12th के अंदर सर जी क्या नहीं पढ़ना? अब 12th वैसे आपको डाइजेशन वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, और उसके साथ साथ बाकी 11 12th में आपको एक चैप्टर और कवर अप नहीं करना है, जैसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा प्यारे बच्चे कंप्लीट 12th आपको पढ़नी है अच्छे से, जो नई वाली एनसीईआरटी है, न्यू वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। प्लस आपको दो अलग चैप्टर और हैं जिसकी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको ये यूट्यूब पे करवा दूंगा, अगर आप चाहो तो अभी करवा दूं फ्री के अंदर। क्या प्यारे बच्चे, कोई चार्ज नहीं लूंगा। एक चैप्टर आपके सामने इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, और एक है प्यारे बच्चे आपके सामने इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। इन दोनों को मैं अपने तरीके से कराऊंगा, और लास्ट ईयर भी कराया था, लास्ट ईयर की वीडियो भी है, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने, कोई चार्ज नहीं लिया। ये दो वो चैप्टर हैं जो आपको कहीं नहीं पढ़ाए जाते, जीएस प्लेंट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन ई लर्निंग एप्लीकेशन पर आपको और यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये सारा का सारा सिलेबस, बाकी सब कुछ रहने वाला, जेनेटिक्स वगैरह 11 12th कंप्लीट बायोलॉजी की एनसीईआरटी को फॉलो करें और मेरे लेक्चर को फॉलो करें, जिसके अंदर मैं प्योरली एनसीईआरटी बेस ही आपको कंटेंट लेके चल रहा हूं बच्चे। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत डेट वगैरह बाहर से आती है तो वो मैं आपको करवा देता हूं। अब फिजिक्स में कोई चेंजमेंट नहीं है, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी आपको पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, ऑक्सीलेशन आपको पढ़ना है, वेव्स आपको पढ़नी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्टिक्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। अब आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट रहता है सिलेबस को लेकर, वो मैं आपको दूर करता हूं। जैसे पीरियोडिक टेबल आपको पढ़नी है प्यारे बच्चे, ठीक है। एस एंड पी ब्लॉक का बेसिक है तो ज्यादा नहीं है, तो बेसिक और पी ब्लॉक आपको कवर करना ही है, सिलेबस में हटेगा नहीं है आपको। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, गैसीय स्टेट, ये सब पढ़ना आपको बच्चे, ठीक है। अब पढ़ना क्या नहीं है, लिक्विड स्टेट आपको पढ़ना है, सॉल्यूशन आपको पढ़ना है, सॉलिड स्टेट को होल्ड पे डाल देना, बस एक इस चैप्टर को होल्ड पे डाल देना, ठीक है बच्चे। नॉमेनक्लेचर वर्ड पढ़ना, हाइड्रोकार्बन, तो ये सारे ही चैप्टर आपको कवर अप करने। तो अब बच्चों को वहम था कि सर नई एनसीईआरटी का कुछ चेंजमेंट होगा तो वो सॉलिड स्टेट हटाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और पी ब्लॉक का बेसिक देंगे, अगर हाई लेवल का नहीं देना हो तो बाकी सब कुछ आएगा। तो समय अभी आपके पास पर्याप्त समय, 6 महीने का समय, आप तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। हमने पूरा लाइव बैच दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, अग्नि बैच से, और रक्षाबंधन पर ये बैच के ऊपर ऑफर चल रहा है प्यारे बच्चे, 999 का ऑफर चल रहा है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। लैब असिस्टेंट साइंस का, ज्योग्राफी का आपके सामने 751 वाला, और होम साइंस का तुम्हारे सामने वो भी 751 का सेम बैच है, ज्योग्राफी और होम साइंस का। सॉरी बैच जिसकी प्राइस 751 रुपये है। ऑफलाइन में आ जाओगे तो मैंने बहुत कम कीमत में एक ऑफर दे रखा है, अभी कॉल करके ऑफलाइन के लिए आप पूछ सकते हो, 88 52 0 41 88 9, इस नंबर पर कॉल करके आप ऑफलाइन कोर्सेज कर सकते हो, 88 52 0 41 88 9 पर,
ठीक है, ये आपके सामने हेल्पलाइन नंबर रहने वाली है। आप सभी प्यारे बच्चे बहुत शिद्दत से आपको मेहनत करना है, आपको इस चैनल से जुड़े रहना है, आपको इस चैनल को प्यार देना है और सिलेक्शन के लिए जी जान एक करनी है। और जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जेएस मेंट इंस्टीट्यूट सबसे पहले आपसे प्यारे बच्चों को देता है। और आज की वीडियो कैसी लगी उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि आपका और कोई लैब असिस्टेंट से रिलेटेड डाउट है तो उसको लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो में बना पाऊं। ठीक है बच्चे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।